हगीज वाली गरीब बहू शर्मीली। उफ, कितनी जोर की सुसु आई है। अगर जरा भी देर हुई तो यहीं निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यहीं पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी में दोपहर का टाइम है, सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। शर्मीली जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, शर्मीली, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से पार है। इतना कहते ही शर्मीली की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। आलस में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। शर्मीली, हाय राम, इसीलिए बिस्तर पर सुसु करने में कितना मजा आ रहा था। लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर शर्मीली वहीं पर सो गई। सुबह रौनक की जब आँख खुलती है तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी तक आ रही थी। रौनक, ये सुसु जैसी गंदी बदबू हमारे रूम से कैसे आ रही है? शर्मीली, नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये इस गबरू का काम हो। गबरू रौनक का पालतू कुत्ता है। रौनक उसे बहुत प्यार करता था, तो वहीं शर्मीली को फूटती आंखें नहीं भाता था। वो अपना हर गुनाह गबरू के माथे मर देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रौनक ने गबरू को गुस्से में बहुत डांटा। रौनक, गबरू, आजकल बड़ा ही शैतान हो गया है तू। पहले तो कभी तू ऐसा नहीं करता था, और जब तुझे घूमने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वहीं निपटा लिया करना। रौनक गबरू को डांट कर नहाने चला जाता है, लेकिन गबरू बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सजा मिल रही थी। उधर शर्मीली खुद से कहती है, शर्मीली, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है। नींद में सुसु पार्टी कर देती हूँ। न जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। शर्मीली की आलसपन की वजह से उसे बचपन से ही ये बीमारी हो गई। शर्मीली ऐसी नहीं थी। शर्मीली बचपन से ही ऐसा करती आ रही है। वो जब 6 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सुसु पार्टी करती आई है। फ्लैशबैक, शर्मीली बचपन में, ओहो, कितनी जोर की सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है, कौन बाहर जाएगा? नींद भी बहुत जोर की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे? एक काम करती हूँ, इस बिस्तर पर ही सुसु कर देती हूँ। वैसे भी अभी मैं छोटी हूँ ना, तो माँ भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। ऐसा सोचकर शर्मीली वहीं पर सुसु कर देती है और इस तरह ये उसकी आदत बन गई। उसकी माँ अक्सर उसे इस आदत के लिए डांटती थी। माँ, बेटा, बिस्तर पर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। अभी तो तू छोटी है, मैं तुझे डायपर पहना दूंगी, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तब क्या करेगी? शर्मीली, माँ, तभी मैं डायपर ही पहनूंगी। लगभग 7 साल की उम्र तक शर्मीली ने डायपर पहना। उसके बाद भले ही उसकी माँ ने उसे डायपर पहनाना बंद कर दिया, लेकिन उसके बिस्तर पर सुसु पार्टी करने की आदत बड़े होने तक नहीं गई। यहाँ तक कि शादी के बाद भी वो सुसु और पोटी अपने बिस्तर पर ही कर देती है। दरअसल वो आदत से मजबूर है। शर्मीली, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं शादी को। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति को मेरी इस आदत के बारे में पता चल जाएगा। एक दिन शर्मीली दिन में खाना खाकर सो गई और उसे बहुत तेज पोटी आई। उसे फिर सपने में लगा कि वो टॉयलेट में है और वो फिर से बिस्तर पर ही पोटी कर देती है। तभी उसकी नींद खुलती है। शर्मीली, ओहो, जिस बात का डर था फिर से वही हुआ। तभी उसकी सांस शांति
कमरे में आती है। शांति, बहू, ये कैसी गंदी बदबू आ रही है? ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर पॉटी, छी। शर्मीली, माँ जी, वो गबरू यहाँ आया था ना, ये पक्का उसी का ही काम होगा। शांति, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो रौनक को समझाते समझाते थक गई थी कि उसको घर में मत ला, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अब भुगतो। शर्मीली, आप परेशान मत होइए माँ जी, मैं इसे साफ कर दूंगी। शर्मीली ने फिर से सारा इंजाम गबरू के सिर पर डाल दिया। फिर गबरू जैसे ही उसके कमरे में आया, वो डंडा लेकर उसे मारने लगी। बेचारा गबरू दुम उठाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। उधर शर्मीली ने चादर धोकर सूखने को डाल दिया और नई चादर अपने बेड पर बिछा दी, लेकिन उसे अभी तक इस समस्या का हल नहीं मिल पा रहा था। तभी उसे अपने बचपन की बातें याद आती हैं। फ्लैशबैक। शर्मीली बचपन में, माँ, मैं बड़े होकर भी डायपर ही पहनूंगी। शर्मीली, अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? अभी बाजार जाकर अपने लिए डायपर खरीद कर लाती हूँ। आज रात तो मैं पक्का डायपर पहनकर सोऊंगी। शर्मीली बाजार से डायपर खरीद कर ले आई और रात को उसे पहनकर निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब रौनक ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसने अपने कपड़े के लिए अलमारी खोली। तभी वहाँ पर रखे डायपर का पैकेट उसने देख लिया। वो शर्मीली से पूछता है, रौनक, डायपर? अरे शर्मीली, ये ओल्ड डायपर किसका है? शर्मीली, जी ये आपके गबरू के लिए है। आजकल घर में हर जगह गंदगी फैलाए रखता है, जहाँ मर्जी सुसु पोटी कर देता है। वो अपने पति से ये सब बातें कह ही रही होती है कि तभी उसकी सास शांति वहाँ पर आ जाती है। शांति, हाँ बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे कल तो इसने तुम्हारे बिस्तर पर ही पोटी कर दी थी। रौनक, गबरू, ये सब क्या सोच रहे हैं? शर्मीली, आप इससे क्या पूछ रहे हो? जी, ये कौन सा आपसे कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा? रौनक, भले ही ये कुछ ना बोल पाए, पर झूठ भी तो नहीं बोलेगा। इंसान थोड़ी ना है ये। शर्मीली, हर रोज डायपर पहनकर सोती और अगले दिन सुबह जाकर उसे पीछे नाली में फेंक देती, लेकिन एक रोज जब डायपर फेंकने गई तो एकदम से आधी चलने लगी और वो डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसन के ऊपर जा गिरी। डायपर में पोटी लगी हुई थी। पोटी वाला डायपर देखा तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम मोमोती था। उसकी शर्मीली की सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो डायपर देख चिल्लाते हुए कहती है, मोमोती, इस शांति को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकती है, शर्म नहीं आती। मोमोती शांति से लड़ने के लिए उसके घर पहुँच जाती है। मोमोती, शांति, अरे ओ शांति, शांति, क्या हुआ मोमोती, क्यों चिल्ला रही हो? मोमोती, तुझे क्या लगता है कि तू मेरे ऊपर पोटी से भरा डायपर फेंकेगी और मैं देखती रहूंगी? शांति, अरे हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे, ये जरूर हमारे गबरू कुत्ते का काम है। शर्मीली, हाँ हाँ, ये पक्का कुत्ते का काम है। मोमोती, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? भला कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है? मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ। इतना कहकर मोमोती वहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर पहुँच जाती है। रौनक भी ऑफिस से घर पहुँच जाता है। पुलिस ने रौनक को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर शर्मीली ने अपना सारा दोष गबरू के ऊपर डाल दिया। यह सब सुनकर रौनक गुस्से में आ जाता है। रौनक, गबरू, मैं तो तुझे बहुत सीधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकत करके तूने मोहल्ले में मेरी नाक कटवा कर रख दी। मैंने तो तुझे बहुत प्यार किया, लेकिन तूने ये सिला दिया मेरे प्यार का। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी और रहने नहीं दूंगा।
चल निकल मेरे घर से। रौनक ने गबरू को अपने घर से निकाल दिया और बेचारा गबरू रोता हुआ चुपचाप वहाँ से चला गया। हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं गया। शर्मीली, अरे रोको रोको, इन्हें क्यों फेंक रहे हो? इन्हें रहने दो, मेरा मतलब है किसी के काम आ जाएगा। रौनक, नहीं, आज इसके डायपर की वजह से मेरे घर पर पुलिस आई है। मैं इसे अपने घर पर और नहीं रख सकता। रौनक ने वो सारा डायपर उठाकर फेंक दिया। उस रात शर्मीली टेंशन के मारा बिल्कुल भी नहीं सो पाई और वो रात भर जागती रही। ऐसे ही 2-3 दिन तक तो शर्मीली सोई नहीं, लेकिन फिर एक रात उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिस बात का डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सुसु और पोटी एक साथ कर दी। अगले दिन जब रौनक उठा, उसके बाद उसने जो देखा वो देखकर हैरान रह गया। रौनक, ये क्या? अब तो गबरू भी यहाँ नहीं है, तो फिर ये सब किसने किया? शर्मीली अब और झूठ ना बोल सकी और रोते हुए उसने सारा सच रौनक के सामने बोल दिया। शर्मीली, मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे बचपन से ही ये रोग है। रौनक, इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसीलिए खरीदा था और सारा का सारा इंजाम मेरे गबरू पर डाल देती थी। शर्मीली, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। रौनक, अभी तो मैं अपने गबरू को ढूंढने जा रहा हूँ, तुमसे तो मैं आकर निपटता हूँ। रौनक पागलों की तरह गबरू को सड़क पर चलता हुआ ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार में कार आई। वो रौनक को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी गबरू ने रौनक को जोर से धक्का दे दिया। रौनक दूर जा गिरा। रौनक को बचाते हुए गबरू को हल्की चोट आ गई। रौनक, गबरू, मेरा गबरू, तुझे चोट आई है, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रौनक गबरू की मलहम पट्टी करवाकर उसे घर ले आता है। रौनक, देखो शर्मीली, आज तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे गबरू को चोट आई है और मेरी जान बचाकर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। शर्मीली, मुझसे गलती हो गई जी। अगर मैं अपनी बीमारी आपसे नहीं छुपाती तो आज ये सब ना होता। रौनक, कोई बात नहीं शर्मीली, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। शांति, हाँ बहू, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये बड़ी बात है। रौनक और शांति शर्मीली को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं। कुछ ही महीनों में शर्मीली को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अब वो बहुत खुश रहती थी। अब वो गबरू को भी बहुत प्यार करती थी। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।